नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें परवीन को दिखाया जाता है जो कि एक बेंच पे आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ लड़की आ जाती है। परवीन को लगता है शायद वो उसका ऑटोग्राफ चाहते हैं, लेकिन तभी वो परवीन के ऊपर रिकॉर्डर मारती है और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है। परवीन पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो। जिस पर वो लड़कियाँ कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें परेशान करने की। और फिर वो लोग परवीन को वही रिकॉर्डर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और मैं हैरान होता है कि आखिर उन लड़कियों ने उसे मारा क्यों। फिर वो रिकॉर्डर सुनता है जिसमें वो उन लड़कियों को शेयर रहा होता है। और मैं हैरान हो जाता है। वो सोचता है मैंने तो ये रिकॉर्डर नहीं भेजी है, लेकिन फिर भी इसमें मेरी आवाज़ क्या करे है। तभी कुछ लोग और परवीन की ओर आते हुए दिखते हैं। पर मैं हैरान हो जाता है। तभी परवीन उनके हाथ में हथियार देखता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो लोग परवीन को मारने के उसके पीछे पड़ जाते हैं। परवीन इधर उधर भागने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो तो उड़ सकता है, इसलिए वो उड़ के वहाँ से भाग जाता है और पीछे से उस पर हमले हो रहे होते हैं। परवीन हैरान होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं। तभी फिर से एक रिकॉर्डर उड़ते हुए उसके सर पे टकराता है। परवीन जब उस रिकॉर्डर को चलाता है तो उसमें भी उसकी आवाज़ होती है और वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। और साथ में उसने कई सारा खाना भी खाया होता है और कई सारा लंबा चौड़ा बिल भी परवीन के ऊपर बन गया होता है, जिससे परवीन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट रखवाने जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी परवीन का आवाज़ का रिकॉर्डर पहुँच गया होता है। अब परवीन वहाँ से भी अपनी जान बचा के भाग जाता है और एक जगह पे आराम कर रहा होता है। तभी कई सारे लोन साफ वाले वहाँ पे आ जाते हैं जिनका काम होता है लोन को जिसने लिया है वहाँ से पैसे निकालवाना। परवीन उनसे कहता है उसने कोई भी लोन नहीं लिया है, लेकिन वो लोग बहुत सारे सबूत दिखाता है जिसमें परवीन की आवाज़ वाला रिकॉर्डर होता है। अब फिर से रिकॉर्डर को देख के परवीन का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि कौन है जो उसकी आवाज़ की नकल करके सभी को रिकॉर्डर भेज रहा है। वो उन लोन वालों को समझा के भगा देता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसे पाको आते हुए दिखते हैं। परवीन उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पाको आते ही उसे पीटने लगती है। परवीन हैरान हो जाता है कि आखिर पाको उस पर हमला क्यों कर रही है। पाको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर मैं उसे समझाने की कोशिश करता है, लुको तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन पाको उसकी एक भी बात नहीं सुनते और लगातार परवीन के ऊपर हमला करने लगता है। परवीन उसके सारे हमलों से बार बार बच रहा होता है। तभी वहाँ पे पायम बूबी भी आ जाते हैं और वो दोनों भी परवीन के ऊपर हमला कर देते हैं और परवीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो किसी तरीके से उन तीनों को शांत करता है और समझाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। क्या तुम लोगों को भी रिकॉर्डर मिला है, जिसपे वो सभी मान जाते हैं और अपना अपना रिकॉर्डर सुनाते हैं, जिसमें वो बूबी के केले सुधारता है। पायन से उसने पैसे उधार लिए होते हैं और पाको की तो उसने लाइव शो पे बेइज्जती कर डाली होती है। असल में पाको ने एक शो में हिस्सा लिया होता है। तभी वहाँ पे उसका रिकॉर्डर आता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा पाको की बेइज्जती कर रहा होता है। और मैं कहता है देखो ये सब कुछ उसने नहीं किया, कोई उसकी आवाज़ का इस्तेमाल करके उसे परेशान कर रहा है। और ये बात तुम लोगों की, तो वो भी मैं तुम्हारे केले क्यों ही सुधा होगा, जबकि मैं तुमसे मांग सकता था। और पायन अगर मुझे तुमसे पैसे उधार लेने तो मैं रिकॉर्डर की जगह खुद तुम्हारे पास आता। और पाको अगर मुझे तुम्हारी बेइज्जती मारनी तो मैं रिकॉर्डर नहीं बल्कि बेस की मदद से तुम्हें फ़ोन करता। अब ये सारी बातें सुनाने के बाद वो तीनों परवीन के घर पे होते हैं। परवीन उनसे पूछता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे रिकॉर्डर किसने और मेरी आवाज़ की नकल कैसे की होगी। पाको कहती है शायद ये काम 1000 रुपये का हो सकता है। परवीन को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो सभी लोग 1000 रुपये से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ से पास में से एक पुलिस वाला जा रहा होता है, लेकिन तभी परवीन तुरंत पहचान लेता है कि यही 1000 रुपये है। वो उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है कि आखिर यह रिकॉर्डर उसने ही भेजा था, है ना। लेकिन 1000 रुपये साफ मना कर देता है। वो बताता है कि वो ऐसे रिकॉर्डर जैसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा, जबकि वो रूप बदल के आमने सामने भी तो बातें कर सकता है। और वैसे भी उसे ऐसी साल चलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। उसे तो चोरी करने से पहले लोगों को जानकारी दे के चोरी करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। पर मैं उनके बातें भी सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग मिक्सर के घर में चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर यह जाकर तो किसने बेचे होंगे। तभी वहाँ पे गांव को आ जाती है, लेकिन पर में तो पहचान जाता है कि यह गांव को नहीं बल्कि 1000 रुपये है। तो 1000 रुपये अपना नकाब हटाता है और उन्हें बताता है कि जो ये उसके दुश्मन का काम हो सकता है। वही उसे फंसाने की सही कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो लोग एक टेक्नीशियन के पास पहुँच जाते हैं जो 1000 रुपये का दुश्मन होता है। असल में बचपन में वो दोनों दोस्त होते हैं लेकिन एक लड़की के चक्कर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। टेक्नीशियन बताते हैं कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। वैसे ये रिकॉर्डर काफ़ी कमाल का है, इसमें कुछ फीचर भी है जिसमें से एक बार बजने के बाद दूसरी आवाज़ भी आती है।
टेक्नीशियन बताते हैं कि शायद यह काम उसके दुश्मन का हो सकता है, वो भी अलग अलग आवाज़ें निकाल सकता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो बताता है कि हालांकि वो किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है, लेकिन वो इतनी भी परफेक्ट नहीं होती है जितनी कि इस रिकॉर्डर में है। जिसके बाद ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी पाको सलाह देते हैं क्यों ना हम उस इंसान के पास जाए जो यह रिकॉर्डर बेचता है, यानी कि उस दुकान का पता लगाते हैं कि जहाँ पे यह रिकॉर्डर मिलता है। तो सभी लोग मान जाते हैं और अलग अलग होके उस दुकान को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद परमे को वो दुकान मिल ही जाती है। परमे जब उस दुकान के अंदर जाते हैं तो वहाँ की लड़की को देख के परमे बोलता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो रिकॉर्डर दिखा के पूछता है क्या तुमने ऐसे रिकॉर्डर किसी को बेचे? जिस पर वो लड़की एक बोर्ड इसी किताब परमे के सामने रख देती है। परमे इतनी बड़ी किताब को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है हे भगवान, आखिर मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। लड़की उसका रिकॉर्ड कर लेती है। पाम में कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सारे काम तुम ही कर रही हो। जिस पर लड़की साफ मना कर देती है। वो बताती है कि उसके पास आवाज़ रिकॉर्ड करके बेचने का लाइसेंस भी है। अगर उसे विश्वास नहीं तो वो परमेन को दिखा सकते हैं। परमेन कहता है चलो रहने दो, क्या तुम्हारे पास भी कोई एक रिकॉर्डर है? मैं खरीदना चाहता हूँ। जिस पर लड़की कहती है तुम कौन से वाला रिकॉर्डर खरीदना चाहते हो? जिस पर परमेन कहता है क्या तुम्हारे पास उम्मीद की आवाज़ वाला रिकॉर्डर है? तो वो मान जाती है और उसे पकड़ा देती है। जब हमें उसे बताते हैं उसमें पाको की आवाज़ निकलती है, जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लड़की बताती है माफ़ करना, मेरे पास मेरे की आवाज़ वाली रिकॉर्डर नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है और उसकी आवाज़ इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। पर मैं मान जाता है और रिकॉर्डर लेकर चला जाता है। अपार्टमेंट ने वहाँ से कुछ लिस्ट निकाली होती है जिनमें से कई सारे लोगों ने रिकॉर्डर खरीदे थे। तो फिर मैं उन सभी के पास जाता है जो कि बेहरूपिया टेक्नीशियन और आवाज़ निकल करने वाला होता है। पर मैं बारी बारी से फिर से उन तीनों से पूछताछ करता है, लेकिन वो तीनों एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाने लगते हैं और साथ ही में मिक्सर के कमरे में झगड़ने लगते हैं, जिससे परमेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन तीनों को लात मार के घर से बाहर फेंक देता है। पाको कहती है लगता है इस बार तुम्हारा पाला काफ़ी साथी सोच से पड़ा है। खैर हम जा रहे हैं, हमें कुछ काम है। ऐसा कहकर वो सभी चले जाते हैं। हम मिक्सर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो सभी रिकॉर्डर को बारी बारी से सुन के पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाने के बाद भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तभी उसके हाथ में पाको की आवाज़ वाला रिकॉर्डर लगता है, जिसे वो जब बजा के देखता है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर असली गुनहगार कौन है और वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। रोबोट हैरान होता है कि आखिर यह कहाँ चला गया। तभी वहाँ पे कुछ देर बाद पाको वापस आ जाती है, साथ में पाइन बूबी भी होते हैं। पाको पूछती है अरे परमेन कहाँ चला गया? रोबोट बताता है पता नहीं, उसने तुम्हारी आवाज़ वाले रिकॉर्डर सुनने के बाद अचानक कुछ याद आया और वो वहाँ से चला गया। पाको कहते क्या मैं वो रिकॉर्डर सुन सकती हो? रोबोट वो रिकॉर्डर चला के सुनाते हैं। पाको तुरंत पहचान जाते हैं कि यहाँ उसकी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। परमेन को जरूर पता चल गया होगा कि वो कौन है जिसने उसे रिकॉर्डर बेच कर परेशान कर रहे हैं। अब हमें उसी गुनहगार को दिखाया जाता है जो परमी की आवाज़ को नकल करके फिर से कोई गुनाह करने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी परमी लाइट शुरू कर देता है और कहता है आखिरकार तुम पकड़े गए, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता है। लड़की हैरान होकर पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ जो कि तुम्हें अलग अलग रिकॉर्डर भेज के परेशान कर रही हो? और मैं बताता है कि तुम्हें क्या लगा मैं पाको की आवाज़ पहचान नहीं पाऊंगा? तुमने ये रिकॉर्डर मुझे दिया जिसमें मैंने तुम्हारी एक टोन को पहचान लिया था, यानी कि एक शब्द जिससे तुमने पाको की आवाज़ में बिल्कुल भी नहीं निकाला था और मैं पहचान गया। लेकिन कहते हैं मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा शादी हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन तभी पर में पुलिस वालों को दिखाता है जिन्होंने भी सारी बातें सुन ली होती है, जिसकी वजह से लड़की पकड़ी जाती है। लेकिन जाने से पहले वो परमे को अपना एक रिकॉर्डर पकड़ा देती है। लेकिन जाते हुए कहते हैं पर मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। पर मैं कहता है और क्या है? जिस पर वो कहते हैं पीछे देखो पाको ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली जब तुम उसकी आवाज़ की बेइज्जती कर रहे थे। यह सुन के पर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे सच में पाको भी खड़ी होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर मैं डरते हुए उसे समझाने लगता है कि उसके कहने का यह मतलब नहीं था, वो बिल्कुल भी उसके बेइज्जती नहीं मार रहा था। लेकिन तभी पाको कहती है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिससे पर मेरे को पता चल जाता है कि लड़की ने उसके साथ मजाक किया था। लेकिन तभी रिकॉर्डर बजता है जिसमें परमे की आवाज़ होती है, जो कि कह रहा होता है कि पाको की गधी जैसी आवाज़ भला वो कैसे नहीं पहचान सकता है। जिसे सुनने के बाद तो पाको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर मैं उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह रिकॉर्डर की वजह से थी, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, यह रिकॉर्डर की गलती है। जब पर मैं फिर से उस रिकॉर्डर को बताता है तो उसमें से कोई और आवाज़ निकलती है, जिससे पर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पाको हथौड़ा लेकर पर मैं के पीछे बढ़ जाती है। पर मैं चिल्लाता रहता है तो मेरा विश्वास करो, मैंने
यह सब कुछ नहीं बोला था, लेकिन पाको हमसे कहती है कि मुझे पता है, मैं तो बस परमे को परेशान करने के लिए ऐसा करूँ। फिर परमे केवल चिल्ला के बोलते रुक जा परमे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आवाज़ की बेइज्जती मारने की। जिसके बाद तो ये परमे चिल्लाता है कि आज के बाद मैं कभी भी रिकॉर्डर नहीं सुनूंगा। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।